Students, Assalamu alaikum. Botany second year, chapter number 2, lecture number 4, page number 40. Topic: significance of secondary growth. Students, growth takes place in different ways in different parts of the plant body. So when secondary growth takes place in plants, then increase in girth of stem also occur. Increase in girth of stem also occur. यानी प्लांट में लेटरल मेरिस्टेम की वजह से लेटरल ग्रोथ होती है और एज अ रिजल्ट स्टेम का डायमीटर इंक्रीज होता है. Meristematic tissues are those tissues which can divide and redivide and present in different parts of the plant body. There are two types of lateral meristem: A. Vascular cambium, B. Cork cambium. Now we will discuss vascular cambium. Vascular cambium is present between xylem and phloem. Cambium is a strip of tissue which is present between xylem and phloem, and it gives rise to secondary xylem and secondary phloem. Secondary xylem and secondary phloem is produced due to the growth of vascular cambium, and as a result the diameter of the stem increases, and you can see it in this picture. The diameter of the stem increases. Now, second, cork cambium. It is present between the epidermis and is a meristem. It is also known as phylogeny. यहाँ पर ये बता दूं स्टूडेंट्स कि जब स्टेम में ग्रोथ होती है तो वो एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है और रिमूव हो जाती है. सो फिलोजिन अराइजेस टू रिप्लेस द रप्चर्ड एपिडर्मिस, यानी इस पर नई बार्क बन जाती है. जब स्टेम की बार्क रिमूव हो जाती है बॉडी के एक्सपेंड होने की वजह से, स्टेम के एक्सपेंड होने की वजह से, तो उस पर नई बार्क बन जाती है, जिसके लिए कॉर्क कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल है. सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन पेरिनियल प्लांट्स लास्टिंग मोर देन 2 years लाइक ट्रीज, श्रब्स एंड वाइन्स. यानी हर्बेशियस प्लांट्स में सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ होती है और ट्रीज, श्रब्स और वाइन्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और उनका साइज इंक्रीज होता है. ट्रीज की सरफेस के बाहर कॉर्क की एक लेयर होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है. ये कॉर्क की लेयर है जो इसे प्रोटेक्ट करती है. वो कॉर्क कैम्बियम के सेल्स बनाते हैं. जो कॉर्क जो है वो एक वाटरप्रूफ मटेरियल है. Now there is another topic about annual rings. आज के लेक्चर में बच्चों आप शॉर्ट टॉपिक्स, शॉर्ट डिटेल्स पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स की. तो अब एनुअल रिंग्स को हम डिस्कस करेंगे. By observing the cross section of trees, we can observe circular rings inside the stem. Each year, one ring is produced inside the stem, so it is known as annual rings. जिन रीजन्स में चारों सीजन होते हैं, यानी समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, उन प्लांट्स में ये एनुअल रिंग्स बनते हैं. और जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो विंटर में ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और स्प्रिंग में दोबारा स्टार्ट हो जाती है. It means when the growth stops in autumn wood, then autumn wood is formed, and these are different in appearance. The two together make up 1 year's growth or annual rings. ये rings आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है वो rings जो हैं वो अरेंज है सर्कल में, और हम इन रिंग्स को अगर हम काउंट करें, वी कैन काउंट द एज ऑफ अ ट्री, और ये शो करते हैं 1 years की ग्रोथ को. रिंग्स को काउंट करके हम ट्रीज की एज को काउंट कर सकते हैं. और इसमें ये सर्कल जो है या रिंग्स बाहर की साइड पर एक्सपेंड होते जाते हैं, और ये सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से होता है, यानी लेटरल कैम्बियम की ग्रोथ की वजह से होता है कि रिंग्स जो हैं वो बाहर की साइड पे एक्सपेंड होते जाते हैं. और ये शो इसी तरह से प्लांट का जो डायमीटर है स्टेम का वो भी इंक्रीज होता जाता है.
Now there is another topic about heartwood and sapwood. Heartwood is formed in the center of old trees. It is dark in color and no longer used for transportation. Heartwood is inner region and it is no longer used for transportation. It is dark in color. यानी ऐसे ट्रीज जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है उनमें इनर सर्कल या रिंग्स, इनर एनुअल रिंग्स जो हैं उनके सेल्स के अंदर गम्स और रीजन्स इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी वजह से वो सेल्स ब्लॉक हो जाते हैं. कॉनिफर्स और रेड सेडर इसकी एग्जांपल हैं. उनका कलर भी डार्क हो जाता है इस वजह से, और वो सेंटर में होते हैं इसलिए उनको हार्टवुड कहा जाता है. उनका फंक्शन ये है कि वो प्लांट्स को बैक्टीरिया और फंगस के अटैक से बचाते हैं. यानी इनके अंदर जो कंपाउंड्स इकट्ठे हो गए हैं गम्स और रीजन्स वो जो है फंगस और बैक्टीरिया के अटैक से भी बचाते हैं. बट आउटर conducting wood is sapwood. It is light in color. It consists of living cells. It is responsible for the conduction of water, minerals throughout the plant body. Sapwood is the outer wood and it is light in color and it consists of living tissues. It is responsible for the transportation and conduction of water. Now there is next topic about callus. It is a mass of similar type of cells or undifferentiated mass of cell is called callus. These are rapidly formed below the damaged surface of stem and root. यानी अगर स्टेम और रूट के डैमेज हो जाएं सेल्स तो नेचुरली उनमें रिपेयर हो जाती है. और कैलस का एक बेनिफिट ये भी है कि जब बडिंग और ग्राफ्टिंग के ज़रिए न्यू प्लांट्स लगाए जाते हैं तो वो ब्रांचेस को यूनाइट करते हैं. और इसके अलावा जिस तरह से ग्राफ्टिंग क्या है कि ग्राफ्टिंग में दो ब्रांचेस को लेके उनको जोड़ दिया जाता है और उसके बाद दो वैरायटीज़ होती हैं वो उनको आपस में जोड़ दिया जाता है और उनमें जो है जिस जगह से उनको जोड़ा जाता है वहाँ पर न्यू सेल्स बन जाते हैं कैलस के. इस तरह से वो एक पूरी ब्रांच बन जाती है और न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है. तो ग्राफ्टिंग जो है उसमें भी कैलस के ज़रिए से ब्रांचेस जुड़ जाती हैं आपस में. बडिंग जो है वो एक और मेथड है जिसमें कि बडिंग में जो है वो इनमें इस तरह से होता है कि जो किसी हेल्दी रूटेड प्लांट में बर्ड्स लगा दी जाती हैं जो ग्रो करके प्लांट बना देती हैं. यानी बर्ड लेके किसी प्लांट के उसको किसी हेल्दी प्लांट के स्टेम में लगा दिया जाता है और ये नरिशमेंट लेती है इसके स्टेम से और उसके बाद स्टेम से नरिशमेंट एब्जॉर्ब करने के बाद ये बर्ड्स ग्रो करके एक प्लांट बना देती हैं या ब्रांच. फिर उसके बाद उनको दोबारा से किसी सॉइल में किसी जगह पर लगा दिया जाता है. तो इस तरह न्यू प्लांट्स को डेवलप करने के लिए बनाने के लिए ये मेथड यूज़ होता है. नाउ देयर इज़ अनदर टॉपिक अबाउट कॉर्क कैम्बियम. It's a type of meristem. Cork cambium is a meristem, and meristematic tissues are those tissues which can divide and redivide. And cork cambium is located below the epidermis. Cork cambium is located below the epidermis, and it produces new cells to repair the ruptured epidermis and produces new cork cells. New cork cells are produced when it is ruptured. New cork cells are produced by the cork cambium. तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा कि ट्रीज़ के बाद जो बार्क है वही कॉर्क कहलाती है और वो वाटरप्रूफ मटेरियल है क्योंकि कॉर्क सेल्स में एक लिपिड मटेरियल होता है जो उनको वाटरप्रूफ बनाता है. ये कॉर्क जो है प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड द ट्रीज़ और ये उनको वाटरप्रूफ बनाता है.